हेलो साथियों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। आज के इस वीडियो में हम लोग श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में तथा इनके जीवन के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, इस धरती पर दो ही मार्ग होते हैं, एक होता है युद्ध का मार्ग और दूसरा होता है बुद्ध का मार्ग। ताज्जुब की बात यह है साथियों कि बुद्ध का विचार भी बगैर युद्ध के स्थापित नहीं हो सकता। युद्ध एक ऐसा धर्म है जिसका हर हाल में जरूरी रही है। जिस कौम ने युद्ध करना छोड़ दिया उसका अस्तित्व भी धीरे धीरे मिट ही गया है। युद्ध में ही चेतना का विकास होता है। साथियों, एक ऐसे ही महान मराठा शासक के बारे में आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो वीर योद्धा और बेहद दयालु शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में होने वाला है। साथियों, बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव भी कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। शिवाजी महाराज का जन्म साथियों 19 फरवरी 1630 ईस्वी को एक मराठा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। उनका जन्म स्थान पुणे के पास स्थित शिवनेरी का दुर्ग माना जाता है। राष्ट्र को विदेशी और आतताई राज्य सत्ता से स्वाधीन करा भारत में एक सार्वभौम स्वतंत्र स्थापित करने का एक प्रयत्न स्वतंत्रता के अनन्य पुजारी वीर प्रवर शिवाजी महाराज ने भी किया था। इसी प्रकार उन्हें एक अग्रगण्य वीर एवं अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार किया जाता है। महाराणा प्रताप की तरह वीर शिवाजी राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक एवं परिचायक हैं। आगे हम लोग उनके धार्मिक संस्कारों के निर्माण के बारे में बात करते हैं। उनके बचपन उनके माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता है। माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव वाली होते हुए भी गुण स्वभाव और व्यवहार में वीरांगना नारी थी। इसी कारण उन्होंने बालक शिवा का पालन पोषण रामायण महाभारत तथा अन्य भारतीय वीरात्माओं की उज्ज्वल कहानियाँ सुना और शिक्षा देकर किया था। वहीं उनके दादा कोणदेव के संरक्षण में उन्हें सभी तरह की सामूहिक युद्ध आदि विधाओं में भी निपुण बनाया गया था। धर्म, संस्कृति और राजनीति की भी उचित शिक्षा दिलवाई गई थी। उस युग में परम संत रामदेव के संपर्क में आने से शिवाजी पूर्णतः राष्ट्र प्रेमी, कर्तव्य परायण एवं कर्मठ योद्धा बन गए थे। आगे हम लोग बात करते हैं कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन में खेल खेल में ही किला जीतने की कला सीख गए थे। साथियों, बचपन में शिवाजी अपने आयु के बालक इकट्ठे करके उनके साथ नेता बनकर युद्ध करने और किला जीतने के खेल खेला करते थे। युवा अवस्था में आते ही उनका खेल वास्तविक कर्म शत्रु बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आदि भी जीतने लगे थे। जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही उनके नाम और कर्म की सारी दक्षिण में धूम मच गई। यह खबर आग की तरह आगरा और दिल्ली तक भी जा पहुंची थी। अत्याचारी किस्म के तुर्क, यवन और उनके सहायक सभी शासक उनका नाम सुनकर ही डर के मारे चिंतित होने लगे थे। कहा तो ये भी जाता है कि गुरिल्ला युद्ध के आविष्कारक छत्रपति शिवाजी महाराज ही हैं। कहा जाता है छत्रपति शिवाजी ने भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था। उनकी इस युद्ध नीति से प्रेरित होकर ही वियतनामियों ने अमेरिका से जंगल जीत लिया था। इस युद्ध का उल्लेख उस काल में रचित शिव सूत्र में भी मिलता है। गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामारी युद्ध है। मोटे तौर पर छापामारी युद्ध अर्धसैनिकों की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे या पार्श्व में आक्रमण करके लड़े जाते हैं। एक बार छत्रपति शिवाजी को धोखे से मारने की भी कोशिश की गई थी। जब शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजपुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सका तो उन्होंने उस शिवाजी के पिताजी को गिरफ्तार कर लिया। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापा मारी कर जल्द ही अपने पिता को उस कैद से आज़ाद करवा लिया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खां को भेजा था। उसने भाईचारा व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे बगनखे का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया। बगनखे एक प्रकार का हथियार था जो शिवाजी अपने साथ रखा करते थे। इससे उसकी सेना और उसके सेनापति को मरा पाकर वह वहां से दुम दबाकर भाग गया। ऐसे ही मुगलों से भी एक बार इनका सामना हुआ था। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया था।
लेकिन सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी थी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया और खुद उसकी अंगुलियां कट गई। उसे मैदान छोड़कर भी भागना पड़ा था। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी थी। शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की अपने योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 ईस्वी को व्रजगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेना नायक मुरारजी बाजी वहीं पर मारा गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने को असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराज जयसिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हुई थी। इस तरह से साथियों, पुरंदर की संधि जो है वो 22 जून 1665 ईस्वी में शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच में हुआ था। साथियों, शिवाजी के राज्य की सीमा जो है वो शिवाजी की पूर्वी सीमा उत्तर में बागलाना को छूती हुई दक्षिण की ओर नासिक एवं पूना जिलों के बीच से होती हुई एक अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सतारा और कोल्हापुर के जिले के अधिकांश भाग को अपने में समेट लेती है। पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र बाद में सम्मिलित हुए स्वराज का यह क्षेत्र 3 मुख्य भागों में विभाजित था। पूना से लेकर सल्लहर तक का क्षेत्र कोंकण का क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कोंकण भी सम्मिलित था, पेशवा मोरोपंत पिंगले के नियंत्रण में यह एरिया था। उत्तरी कनारा तथा दक्षिण कोकड़ा का क्षेत्र अन्नाजी दत्तों के अधीन था। वहीं दक्षिणी देश के जिले, जिनसे सतारा से लेकर धारवाड़ और कोफला का क्षेत्र था, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और दत्ताजी पंत के नियंत्रण में थे। इन 3 सूबों को पुनः परगनों और तालुकों में विभाजित किया गया था तथा परगनों के अंतर्गत तरफ और मौजे भी आते थे। शिवाजी ने अपने एक स्थायी सेना भी बनाई हुई थी। शिवाजी की मृत्यु के समय उनके सेना में 30 से 40 हजार नियमित और अस्थायी रूप से नियुक्त घोड़सवार तथा 1 लाख पदाती और 1260 हाथी थे। उनके तोपखानों के संबंध में ठीक जानकारी उपलब्ध अभी नहीं है। घुड़सवार सेना 2 श्रेणियों में विभाजित किए गए थे, जिसमें बारगीर व घुड़सवार सैनिक थे, जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और सशस्त्र दिए जाते थे। सिलाहदार, जिन्हें व्यवस्था आप करनी पड़ती थी। घुड़सवारी सेना के सबसे छोटी इकाई में 25 जवान होते थे, जिनके ऊपर 1 हवलदार भी होता था। 5 हवलदार का एक जुमला होता था, जिसके ऊपर एक जुमलादार भी होता था। शिवाजी के दुर्ग मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण थे किले। विवरणकारों के अनुसार शिवाजी के पास 250 किले थे, जिनकी मरम्मत पर वे बड़ी रकम खर्च भी किया करते थे। शिवाजी ने कई दुर्गों पर अधिकार किया, जिनमें से एक था सिंहगढ़ दुर्ग, जिसे जीतने के लिए उन्होंने तानाजी को भेजा था। इस दुर्ग को जीतने के दौरान तानाजी ने वीरगति को प्राप्त किया। गढ़ अलापड़ सिंह गेला बीजापुर के सुल्तान की राज्य सीमाओं के अंतर्गत रायगढ़ में चाकन सिंहगढ़ और पुरंदर सिराखे दुर्ग भी शीघ्र उनके अधिकारों में आ गया था। कहीं कहीं मुस्लिम विरोधी होने का भी शिवाजी पर दाग लगते रहे हैं, लेकिन शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोषारोपण किया जाता रहा है। पर यह सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम नायक एवं सेनानी भी थे। अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदार जैसे लोग भी थे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासक और उसकी छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। 1674 की ग्रीष्म ऋतु में शिवाजी ने धूमधाम से सिंहासन पर बैठकर स्वतंत्र प्रभु सत्ता की नींव रखी। दबी कुचली हिंदू जनता को उन्होंने भयमुक्त किया। हालांकि ईसाई और मुस्लिम शासक बल प्रयोग के जरिए बहुसंख्यक जनता पर अपना मत थोपते अतिरिक्त कर भी लेते थे, जबकि शिवाजी के शासन में इन दोनों संप्रदायों के आराधना स्थलों की रक्षा ही नहीं की गई बल्कि धर्मांतरित हो चुके मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भयमुक्त माहौल भी तैयार किया गया। शिवाजी ने अपने 8 मंत्रियों की परिषद के जरिए उन्होंने 6 वर्ष तक शासन किया। उनकी प्रशासनिक सेवा में कई मुसलमान भी शामिल थे। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा ऐसे ही महान पुरुषों के जीवनी के बारे में या इतिहास के बारे में पता करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, धन्यवाद।